अगर आप पीछे देखें तो क्या नोटबंदी की जरूरत थी? उसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो आप देखिए, हमारे देश में बार बार खबरें आती थी काला धन काला धन, और कोई इस बात से इनकार नहीं करता है कि देश में पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी। इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। उद्योगपतियों के घर से, व्यापारियों के घर से, बाबुओं के घर से बिस्तर के नीचे से नोटें मिलती थी, बोरे भर भर के पड़ी हुई नोटें मिलती थी। ये सारी चीजें इस बात का द्योतक है कि हमारे देश में फॉर्मल इकोनॉमी की बहुत अनिवार्यता थी। पर ऐसे झटका देने की जरूरत थी क्या? ये झटका नहीं। 1 साल पहले हमने देश को कहा था कि ये एक व्यवस्था है, अगर आपके पास इस प्रकार का धन है तो आप जमा कराइए और उसमें से आपको इतना इतना दंड देना पड़ेगा, आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन पहले की सरकारों की तरह उन्होंने सोचा मोदी भी ऐसा ही है, तो बहुत कम लोग आगे आए। ठीक है, अच्छी मात्रा में आए थे, फिर भी पहले की तुलना में ज्यादा आए थे, फिर भी जो स्थिति थी उसकी तुलना में कम था। उसके बाद मैंने एक बार मीडिया के माध्यम से कहा था कि ये इसका फायदा उठाइए, पार्लियामेंट में भी कहा था, अगर हम इसका फायदा नहीं उठाते हैं तो परिस्थितियां ठीक करने के लिए हमको कोई कदम उठाना पड़ेगा। ये रातों रात नहीं हुआ है, 1 साल भर ये प्रक्रिया चली है, बार बार कहा गया है, उसके बाद ये करना पड़ा है। और ये देश के स्वास्थ्य के लिए ये करना जरूरी था, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए करना जरूरी था। मसल दे जो गुलों को, वो चमन को क्या बचाएगा? वतन को लूटने वाला वतन को क्या बचाएगा? जब से बीजेपी आया है वतन को लूटा है, सिर्फ लूटा है और कुछ नहीं किया है। दूसरा चीज, बर्बादे गुलिस्तां को बस एक ही उल्लू काफी था, मोदी। जब हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? मोदी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने एक घोषणा की थी 8 नवंबर 2016 में। उन्होंने कहा था देशवासियों को 8 बजे रात को नोटबंदी होगी। फिर उन्होंने बोला था अगर 50 दिन में मैं काला धन नहीं लाऊंगा तब भी चौराहे पर मुझे जो सजा देना है दे दीजिएगा। लेकिन आज शायद वो बात भूल गए हैं बीजेपी वाले। और मैं एक जनता की हैसियत से ये हर पार्टी के लोगों को आह्वान करूंगा कि वो लोग बेक वक्त आए और बोले मोदी जी आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ, कृपया आप अपनी इज्जत बचाए, हम आपको सजा नहीं देंगे, आप गद्दी छोड़कर चले जाए, क्योंकि हम बेशरम नहीं हैं, आप बेशरम हैं झूठा। आज विश्व विख्यात झूठा प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री गोल्ड मेडलिस्ट है। अगर उन्हें गोल्ड मेडल के जगह हीरे से नवाजा जाए तो भी कम होगा, क्योंकि पूरे विश्व में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जो हर बात में झूठ बोलता है। मैं चाय बेचता था, किसी ने नहीं देखा, मैं भीख मांगता था, किसी ने नहीं देखा। और मैं भगवान अल्लाह ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा देश का हर कोई भिखारी हो जाए कि मोदी की तरह 10 लाख का सूट पहने और हवाई जहाज खरीदने वाला हो जाए। आज वो प्रधानमंत्री, आज जितना करप्शन, नोट को लेकर भाग जाना, बैंक का दिवालापन कर जाना, ये सब गुजरात के लोगों ने ज्यादा किया है और मोदी का उसमें हाथ भी है, क्योंकि वो बोलते हैं जब चौकीदार है, तो चौकीदार का अगर हाथ नहीं है तो कैसे भाग गया? चौकीदार अगर जानता नहीं है तो चौकीदारी किस बात का? और 56 इंची का सीना है, किस बात की सीना है? ये भी समझ से बलातर है। इन्होंने जो जो बात बोला, जो कोई एक बात को बताया कि इन्होंने सच किया? कभी नहीं। आज जो नेहरू जी किए थे, कभी मीटिंग में बोल रहे हैं हमारे अमित शाह जी मीटिंग में बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हमने किया वो हमने किया। अरे भैया तुमने दंगा के सिवा क्या किया?
तूने मंदिर और मस्जिद के सिवा क्या किया? महंगाई रोकने से रहा, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, गैस सिलेंडर का दाम, आज प्याज का दाम, प्याज रुला रहा आदमी को। आज कोई भी ऐसा चीज एक बात बोल के कोई भी बीजेपी वाला माइकलाल स्टेज पे आए, मैंने ये काम किया है देश के लिए, मुझे वोट दो, बोलते हमने मंदिर बनाया। मंदिर नहीं बनाया, एक जमीर फरोश जज जो बोला था कि मैं कभी भी झुंड के आधार पर फैसला नहीं दूंगा, मैं डॉक्यूमेंट के आधार पर फैसला दूंगा, मैं सबूतों के आधार पर फैसला दूंगा। कहाँ गया सबूत? मिल गया उनको, मंत्री बनकर बैठ गए। कहां पर? अब उन जज के नाम लेना भी मैं समझता हूं कि उसके लिए डूब मरने का बराबर होगा, इसलिए उस जज का नाम नहीं ले सकता हूं, क्योंकि वो जज पूरे जज को कलंकित करके गया। अगर उसमें थोड़ा मुसलमानों का भी दोष है, अगर वो जमीन बाबरी मस्जिद वाला नहीं लिया होता तब जज के बाप को फैसला देने पड़ता क्या है, लेकिन उन्होंने जमीन ले लिया तो ये फैसला नहीं दिया बल्कि पंचायती किया। उन्होंने समझौता किया कि तुम ये लो तुम वो लो। फैसला क्या है? बीजेपी के राज में हर कुछ ऐसा गुजरा है। बेटी बचाओ, आज मणिपुर के बारे में खामोशी क्यों? वो भी तो बेटी है किसी की। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में खामोशी क्यों? मोदी अपने जनाना के बारे में बोले, वो भी किसी की बेटी थी, शादी करके भूल गए। इससे बड़ा कलंक और क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री इसलिए भूल जाए, दूसरा कोई होता तो लकब में होता, उसके खिलाफ एक्शन होता, क्यों नहीं हुआ? और जितने भी लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनको प्रमोशन देता है बीजेपी। बीजेपी के कमान में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे ये बता सके कि ये काम मैंने किया था या किया है। हाँ, बीजेपी उस वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में प्रमोद महाजन जी ने गुडफील्ड फैक्टर करके जो रोड बनवाए थे वो हम लोग के इतिहास में है। लेकिन मोदी राज में, मोदी राज नहीं, आरएसएस राज है। आरएसएस के ये सब गुलाम हैं। जो आरएसएस बोलता है ये वो करने के लिए बाध्य है। कोई भी ऐसा काम आरएसएस को छोड़ के बता दे। किस किताब में लिखा देगा? निपुर शर्मा, कुरान के बारे में उटपड़ंगा, क्या हुआ एक्शन? बिल्किस बानो का क्या हुआ एक्शन? मुसलमान कुछ भी करता उसके खिलाफ एक्शन है, बाकी किसी के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन? एक तो नया आ गई है पागलों के झुंड में एक पगली, जिसे हम बल्कि यहूदी भी बोल सकते हैं। आप जानते हैं, एक था वसीम रिजवी, जितेंद्र नाथ त्यागी, उसको गैस बैलून में हवा दे दे के यति नरसिंहानंद इतना फुला दिया था, तो हमेशा उटपड़ंगा कुरान के बारे में बोलता था। आज उसका हसर क्या है? आज उसका हसर देख लीजिए, ना घर का है, ना घाट का है, ना जात का है, ना पात का है कुछ नहीं है, नहीं ना है। आज सेम वही चीज इस मलका यहूदी के साथ भी होगा। वो बोलती है हम बिन देखे कुरान के सब बता देंगे। अरे जब तुम्हारे अंदर तहजीब नहीं है तुम क्या बताओगी? और एक वकील बोलती है हम वकील है तो ये बता दे इस मजलूम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ी है। अपने ईमान को बेचकर मुजरिम को बचाने के लिए केस लड़ने वाला, वो बोले तहजीब की बात, वो बोले कुरान की बात, शर्म आती है। और मैं अपना बात खत्म करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, मसल दे जो गुलों को वो चमन को क्या बचाएगा, वतन को लूटने वाला वतन को क्या बचाएगा। जब से बीजेपी आया है वतन को लूटा है, सिर्फ लूटा है और कुछ नहीं किया है। दूसरा चीज यह है, बर्बादे गुलिस्ता को बस एक ही उल्लू काफी था, मोदी। जब हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? शुक्रिया, खुदा हाफिज।